शरद पवार को ऐसा क्यों लगता है, आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है महेश चव्हाण कि ये सरकार 6 महीने भी नहीं चलेगी? मानक जी देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि बीजेपी के पास 115 विधायक है और एकनाथ शिंदे जी के पास 50 विधायक है। जब भी मुख्यमंत्री पद की शपथ दी गई तभी उनके पास 39 शिवसेना के विधायक थे एकनाथ शिंदे के पास, और बाकी इंडिपेंडेंट है वो मिलाकर 50 थे। अभी एक बात बताइए, अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट होती कि वो सरकार उनकी 2.5 साल चलेगी तो वो क्यों मुख्यमंत्री पद 50 विधायक वाले एकनाथ शिंदे को दी? यही से साफ होता है कि ये सरकार आज ना कल गिरने वाली है। भाजपा के मन में, बीजेपी के मन में कुछ तो गलत है, इसीलिए उन्होंने, जैसे कहते कि बलि का बकरा बनाया जाता है, वैसे वो एकनाथ शिंदे जी को बनाया। आपने अलग अलग विचारधाराओं वाली 3 पार्टियों को मिलाकर उद्धव ठाकरे को सीएम बनाकर 2.5 साल सरकार चला ली, और आप कह रहे हैं बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार 2.5 साल नहीं चलेगी। कमाल है। बताइए महेश चव्हाण। मैं बताता हूँ ना, हमारी जो सरकार बनी थी वो विचारधारा के ऊपर नहीं बनी थी, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बनी थी। अभी आज आपने अगर एकनाथ शिंदे जी का सदन में भाषण सुना होगा तो एकनाथ शिंदे जी ने भी अबू हसन आजमी का नाम पुकार कर कहा कि हमारी सरकार किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारी सरकार सभी जाति और धर्म, मतलब सिर्फ हिंदू तो नहीं, बाकी भी जाति और धर्म का अनादर कभी नहीं करेगी, सबका आदर करेगी, ये इन्होंने आज कहा है। तो हमारी सरकार अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम कर रही थी उसमें बुरा क्या है? इधर सरकार जब भी चला नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, मेरा सवाल वो नहीं था। मैंने कहा जब एकदम अलग अलग लेफ्ट और राइट की पार्टियां मिलकर 2.5 साल सरकार चला सकती हैं, मजबूरी में तो आपने भी उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया था ना। ऐसे में बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार क्यों नहीं 2.5 साल चल सकती? क्या होगा? अच्छा बताइए, बीजेपी आपको लगता है सरकार गिरा देगी 6 महीने बाद या 6 महीने के अंदर? देखिए, ये पहली बात मैंने ये कहा कि बीजेपी के मन में ही ये सब कॉन्फिडेंस नहीं है कि यह सरकार 2.5 साल चलेगी कि नहीं। इसीलिए शायद उन्होंने मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे जी को दिया, जिनके पास सिर्फ 50 विधायकों। अरे आपने भी तो उद्धव ठाकरे को दिया था। दूसरी बात, आपने क्यों दिया था उद्धव ठाकरे को? सबसे बड़ी पार्टी थी क्या शिवसेना? देखिए मानक जी, वो हालात अलग थे। शिवसेना बीजेपी के साथ जाने वाली थी। शिवसेना और बीजेपी ने एक साथ चुनाव लड़े थे। शिवसेना को 2.5 साल की मुख्यमंत्री पद की ऑफर के वजह से लेकर उसमें, और सुनो मेरी बात सुनिए मानक जी, बीजेपी और शिवसेना में कोई प्रॉब्लम थे। ये मौका साध कर हम लोग ने उनको ऑफर दिया, वो हमारे साथ आए और हम लोग ने उन्हें 2.5 साल की मुख्यमंत्री पद की ऑफर नहीं दी थी। ये 5 साल की मुख्यमंत्री पद की बात हुई थी और सरकार अच्छी तरह से चल रही थी। यह सरकार जो गिरी वो हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम से इस वजह से नहीं गिरी। यह सरकार एकनाथ शिंदे गुट को अलग होके उनको मुख्य सत्ता में जाना था, उनको कुछ मुख्यमंत्री पद चाहिए था, उधर जो भी कुछ होगा उसी वजह से ये सरकार गई है। अभी मैंने जो कहा कि ये पहली बात ये बताई कि ये बीजेपी के मन में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि यह सरकार 2.5 साल चलेगी। दूसरी बात ये है कि जब ये बागी विधायक वहां पर गए हैं, वो किसी ना किसी लालच की वजह से उधर गए हैं। जो भी कुछ हो सकता है, उन पर कुछ दबाव होगा या उनको कुछ मंत्री पद की ऑफर्स मिली होगी या और कुछ मिला होगा। तो अभी इसमें भी ऐसा हो सकता है कि सभी विधायक, उनको जो मंत्री पद चाहिए वो शायद उनको ना मिले, उसी के वजह से भी वो नाराज हो सकते हैं। ये भी एक बात हो सकती है। वो बागी जो गए हैं एकनाथ शिंदे के गुट में, वो शायद आगे जाके नाराज होकर, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़े